कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की एक पुरानी और ऐतिहासिक गली से, जहां अर्नव नाम का 22 वर्षीय युवक अपनी किताबों की दुकान चलाता है। अर्नव गंभीर स्वभाव का, दिमागी तेज और जिज्ञासु लड़का है। उसे रहस्यमयी कहानियों और प्राचीन कलाकृतियों में गहरी रुचि है। वह ज्यादातर समय अपनी किताबों के बीच ही बिताता है और बाहर की दुनिया से ज्यादा घुलता मिलता नहीं। एक दिन उसकी दुकान पर अनिका नाम की 19 वर्षीय लड़की आती है। अनिका बेहद खूबसूरत, छरहरी और आत्मविश्वास से भरपूर लड़की है। उसकी गहरी शराबी आंखें और बेमिसाल अंदाज अर्नव का ध्यान खींच लेती हैं। अनिका की बोलचाल में मस्ती और जिज्ञासा झलकती है। अनिका एक पुरानी किताब ढूंढने आई है जो उसने अपनी दादी की कहानियों में सुनी थी। जब उसे वह किताब मिलती है तो अर्नव देखता है कि वह किताब बाकी किताबों से अलग है। उसका कवर फटा हुआ है और उसमें से एक पीला पुराना नक्शा गिरता है। जब अनिका नक्शे और किताब को लेकर उलझन में होती है तो अर्नव उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखता है। अनिका हंसते हुए कहती है, क्या तुम सच में पुराने खजानों और रहस्यों को सुलझा सकते हो? अर्नव मुस्कुराकर जवाब देता है, किताबें झूठ नहीं बोलती। हर रहस्य का हल किसी न किसी पन्ने में छुपा होता है। यह छोटी सी बातचीत अनिका को प्रभावित करती है और वह अर्नव के साथ मिलकर इस रहस्यमयी नक्शे के पीछे की कहानी जानने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह से कहानी की नींव रखी जाती है, जहां एक साधारण सी मुलाकात दो जिंदगियों को ऐसे सफर पर ले जाती है जो रोमांच, खतरों और प्यार से भरा हुआ है। अनिका और अर्नव नक्शे को ध्यान से देखते हैं। यह हाथ से बनाया गया एक पुराना नक्शा है जिसमें अजीब संकेत और टूटे फूटे अक्षरों में एक चेतावनी लिखी होती है। जो इस खजाने की तलाश करेगा उसे अपनी परछाई से भी डरना होगा। नक्शा उन्हें राजस्थान के एक पुराने और सुनसान किला भूतगढ़ की ओर इशारा करता है। कहा जाता है कि यह किला शापित है और वहां कदम रखने वाले कभी लौटकर नहीं आते। अर्नव के दिमाग में उत्सुकता जागती है, लेकिन वह अनिका को मना करने की कोशिश करता है। अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, अगर डर गए हो तो यहीं रुक जाओ, मैं अकेली भी जा सकती हूं। अर्नव, जो खुद भी इस रहस्य को सुलझाने के लिए लालायित था, अंततः साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वह दोनों भूतगढ़ की ओर निकल जाते हैं। यात्रा शुरू होते ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जिस टैक्सी में वे सफर कर रहे होते हैं उसका ड्राइवर अचानक एक सुनसान मोड़ पर गाड़ी रोक देता है और बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। कुछ समझ में ना आने पर वह लोग आगे बढ़ते हैं। तभी जंगल के रास्ते में एक पुराना मंदिर मिलता है जिसके दरवाजे पर लिखा होता है, खजाना लो पर कीमत चुकाने को तैयार रहो। अनिका और अर्नव इस खतरनाक सफर पर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हर कदम पर रहस्य के साथ साथ मौत का साया मंडरा रहा है। उनकी आंखों में रोमांच का खुमार है, पर दिलों में डर। क्या यह सिर्फ पुरानी कहानियों का असर है या वाकई कुछ बड़ा और भयानक उनका इंतजार कर रहा है? अनिका और अर्नव भूतगढ़ के किले की ओर बढ़ते हैं। यह सफर जितना रोमांचक लगता है उतना ही डरावना भी। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक जाते हैं, रहस्यमय घटनाएं उनका पीछा करने लगती हैं। रात होते ही जंगल में चारों ओर से फुसफुसाने जैसी आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक बार अनिका पीछे मुड़कर देखती है और उसे घने पेड़ों के बीच एक साया दिखाई देता है। जब वह अर्नव को डरते हुए बताती है तो वह कहता है, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, डर मत, हम पास हैं। लेकिन साया बार बार उनके करीब आता है। जैसे तैसे अनिका खुद का ध्यान को भटकाती है। तभी जंगल में उन्हें जमीन पर एक पुराना कागज मिलता है। उस पर लिखा होता है, जो खजाने की ओर देखेगा उसे अपनी आत्मा खोनी पड़ेगी। अनिका के चेहरे पर चिंता के भाव आते हैं, लेकिन अर्नव उसे दिलासा देता है। फिर वह लोग रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। रास्ते में वे एक झोपड़ी के पास रुकते हैं जहां एक बूढ़ा साधु रहता है। वह उन्हें देखकर हंसता है और कहता है, तुम दोनों को पता है कि तुम मौत के खेल में हो, तुम लोग को यहां आना नहीं चाहिए था। जब अर्नव उससे सवाल करता है तो साधु एक पहेली कहता है, जहां परछाइयों के दरवाजे खुलते हैं।
वहां मौत नाचती है। साधु के चेतावनी जब समझ में नहीं आता है तो वे लोग साधु की चेतावनी को अनदेखा कर वे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे भूतगढ़ के करीब पहुंचते हैं, किले के ऊपर बादल मंडराने लगते हैं। किले की टूटी फूटी दीवारें और सुनसान माहौल किसी खतरनाक साजिश का इशारा करती हैं। किले के मुख्य द्वार पर एक बड़ा पत्थर गिरी हुई अवस्था में है, जिस पर लिखा है, जो यहां से गुजरता है वह कभी वापस नहीं आता। अर्णव और अनिका के कदम ठिठक जाते हैं। अंदर जाने से पहले अनिका धीरे से पूछती है, अगर यह सब सच हुआ तो? अर्णव उसकी आंखों में देखकर कहता है, अगर सच है तो हमें इसे जानना ही होगा। फिर अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने सही कहा। और वह दोनों किले के अंदर चले जाते हैं। अंदर घुसते ही एक भयानक चीख गूंजती है। क्या यह किले का अतीत है जो उन्हें बुला रहा है, या यह किसी बड़ी त्रासदी की शुरुआत है? भूतगढ़ के किले के अंदर कदम रखते ही अनिका और अर्णव को अजीब सी ठंड महसूस होती है, मानो किले की दीवारें उनके अंदर झांक रही हों। अंदर का माहौल बेजान और भयानक था। हर कोने से अंधेरा जैसे उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। किले की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और प्राचीन भाषा में संदेश लिखे हुए थे। उनमें से एक संदेश पर लिखा था, खजाने की तलाश न करो, नहीं तो यह किला तुम्हें खा जाएगा। दीवारों से कभी कभी खुरचने की आवाजें और दूर से किसी महिला के रोने की धीमी चीखें सुनाई देती हैं। एक बड़े कक्ष में उन्हें दीवार पर लटकी एक महिला की धुंधली तस्वीर दिखाई देती है। महिला के गहनों और कपड़ों से पता चलता है कि वह किसी समय की राजकुमारी थी। जैसे ही अनिका तस्वीर को छूती है, उसे अचानक अपनी पीठ पर किसी का हल्का स्पर्श महसूस होता है, पर जब वह पलटती है तो कोई नहीं होता। किले की गहराई में जाते हुए उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिलता है जो अपने आप खुल जाता है। अंदर एक विशाल कमरा था जिसमें चारों ओर बड़े बड़े मूर्तियां थीं। हर मूर्ति एक अलग मुद्रा में हाथ उठाए खड़ी है, मानो किसी को चेतावनी दे रही हो। कमरे के केंद्र में एक पत्थर की मेज थी जिस पर एक पुराना दस्तावेज रखा था। अर्णव उसे पढ़ता है और चौंक कर कहता है, यह राजकुमारी पद्मावती का खजाना है। उसे उसके प्रेमी ने धोखा देकर मार दिया था। उसने मरते वक्त इस किले को शाप दिया कि जो भी इस खजाने तक पहुंचेगा वह अपने प्रिय को खो देगा। जैसे ही वे दस्तावेज को पढ़ना खत्म करते हैं, कक्ष के कोनों में काली परछाइयां घूमने लगती हैं। किसी के कदमों की गूंज और सांसों की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी एक गहरी और रहस्यमयी आवाज गूंजती है, खजाना उन्हीं का होगा जो प्यार और विश्वास की कुर्बानी देंगे। अर्णव और अनिका के चेहरे पर डर और उलझन के भाव होते हैं। तभी हम देखते हैं, सदियों पहले भूतगढ़ का किला अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यह किला राजकुमारी पद्मावती का घर था, जो अपनी अनोखी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। पद्मावती अपने राज्य के लोगों से बेहद प्यार करती थी और उन्हें अपना परिवार मानती थी। राजकुमारी पद्मावती की मुलाकात पास के राज्य के युवराज विक्रम से हुई। विक्रम बहादुर, तेजस्वी और राजकुमारी के दिल को जीतने वाला युवक था। दोनों के बीच प्रेम पनपा और जल्द ही उनका विवाह तय कर दिया गया। विक्रम, जिसे पद्मावती का प्रेम मिला था, परंतु वह लालची और विश्वासघाती निकला। उसके मन में पद्मावती के खजाने को हासिल करने की योजना थी, जो सदियों से किले के तहखाने में छिपा था। भूतगढ़ का खजाना सिर्फ दौलत नहीं था, बल्कि उसमें एक जादुई गहना था जिसे अमृत मणि कहा जाता था। इस मणि के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसे पालेगा वह असीमित शक्ति और अमरत्व का मालिक बन जाएगा। लेकिन मणि को पाने के लिए एक शर्त थी, जिसने भी इसे छुआ उसे अपने प्रियतम का बलिदान देना होगा। विक्रम ने राजकुमारी को धोखा देने की योजना बनाई। उसने पद्मावती का विश्वास जीतकर खजाने का रास्ता पूछा। पद्मावती, जो उसे पूरे दिल से चाहती थी, उसने उसे खजाने का रहस्य बताया। लेकिन जैसे ही वे खजाने तक पहुंचे, विक्रम ने राजकुमारी पर हमला कर दिया। उसने मणि पाने के लिए पद्मावती का बलिदान देने की ठान ली। परंतु पद्मावती ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे धोखा देकर घायल कर दिया। मरने से पहले राजकुमारी ने विक्रम को श्राप दिया, यह खजाना न तुम्हारा होगा और न किसी और का।
जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा उसे अपने प्रियजन को खोना पड़ेगा। इस किले में प्रेम की कुर्बानी हर पीढ़ी में दोहराई जाएगी। पद्मावती के मरने के बाद किले में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। विक्रम, जो खजाने को पाने में सफल हुआ था, वह मणि छूते ही जलकर मर गया। उसका शरीर वहीं राख हो गया और खजाना फिर से किले के अंधेरे में छुप गया और पद्मावती की आत्मा किले में कैद हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी किले की रक्षा करती है और जो भी खजाने को पाने की कोशिश करता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जब अनिका और अर्णव राजकुमारी की यह कहानी समझते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं बल्कि एक परीक्षा है। क्या वे इस खजाने को पा सकेंगे या इतिहास खुद को दोहराएगा? जैसे ही अनिका और अर्णव खजाने वाले कमरे में प्रवेश करते हैं, चारों ओर अंधेरा छा जाता है। कमरे के केंद्र में चमचमाता हुआ खजाना रखा है, लेकिन इनके पास पहुंचते ही हवा में गूंजती एक गंभीर आवाज सुनाई देती है। खजाने को पाने के लिए 2 दिलों की कुर्बानी चाहिए। बिना प्रेम और त्याग के यह खजाना तुम्हारा नहीं होगा। उसी समय वह अजनबी शख्स जो पूरे रास्ते उनका पीछा कर रहा था वहां प्रकट होता है। यह व्यक्ति खजाने का असली वारिस होने का दावा करता है और कहता है, यह खजाना मेरे पूर्वजों का है, तुम्हें इसे छूने की इजाजत नहीं। शख्स और अर्णव के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। अर्णव उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो जाता है। अनिका डर के बावजूद अर्णव को बचाने के लिए उस शख्स का सामना करती है। खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें एक अंतिम दरवाजे को खोलना पड़ता है। उस दरवाजे पर लिखा होता है, जो प्रेम में सबसे गहरा त्याग करेगा वही खजाने का असली हकदार होगा। अनिका समझ जाती है कि दरवाजा तभी खुलेगा जब दोनों में से कोई एक अपनी जान कुर्बान करेगा। वह कहती है, अर्णव, तुम वापस जाओ। मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाला है, अब मैं इसे खत्म करूंगी। अर्णव, जो अब अनिका से गहरा प्रेम करता है, मना कर देता है। वह कहता है, तुम्हारी जान की कीमत इस खजाने से कहीं ज्यादा है। अर्णव खजाने की ओर बढ़कर खुद को बलिदान करने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाता है, अनिका उसे पीछे खींचकर खुद दरवाजे के पास जाती है। वह कहती है, प्यार का मतलब त्याग है और मेरा त्याग ही तुम्हारी जीत होगी। दरवाजा अचानक तेज रोशनी के साथ खुलता है। अनिका की जगह अर्णव की परछाई गायब हो जाती है। अर्णव बेहोश हो जाता है और खजाना गायब हो जाता है। जब अर्णव होश में आता है तो वह अनिका को जिंदा पाता है। खजाना अब भी रहस्यमय तरीके से गायब है, लेकिन किले की दीवारों पर लिखा एक नया संदेश चमकता है। सच्चा खजाना वह है जो दिलों को जोड़ता है। इस तरह प्यार और त्याग की परीक्षा में उन्होंने भले ही खजाने को न पाया हो, लेकिन उनका प्रेम अमर हो गया। भूतगढ़ के किले में छिपा खजाना अनमोल था, लेकिन उसकी कीमत साधारण दौलत या शक्ति नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास का बलिदान थी। राजकुमारी पद्मावती के श्राप के कारण यह खजाना पाने के लिए हर प्रेमी जोड़े को अपनी भावनाओं की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। भूतगढ़ का रहस्य सुलझ गया, लेकिन खजाना अनिका और अर्णव को यह सिखा गया कि सच्चा खजाना दौलत नहीं, बल्कि प्यार और बलिदान की अमरता है। खजाने की तलाश खत्म होने के बाद अनिका और अर्णव भूतगढ़ के अंधेरे से बाहर निकलते हैं। हालांकि उन्हें वह दौलत और अमृत मणि नहीं मिली जिसकी कहानियां सदियों से कही जाती थीं, लेकिन उन्होंने जीवन का एक ऐसा सबक सीखा जो हर खजाने से बढ़कर था। राजकुमारी पद्मावती का श्राप टूट चुका था। किले की गूंजती दीवारें अब शांत थीं। उनके त्याग और सच्चे प्रेम ने पद्मावती की आत्मा को मुक्ति दी। जाते समय उन्हें किले के दरवाजे पर लिखा एक नया संदेश दिखाई दिया, तुमने वह पा लिया जो सबसे मूल्यवान है, सच्चा प्यार। अनिका और अर्णव ने महसूस किया कि इस सफर ने उन्हें केवल खतरों से नहीं बल्कि एक दूसरे से जोड़ दिया है। जहां अनिका ने अपनी निडरता और प्यार से अर्णव को जीवन का महत्व सिखाया, वहीं अर्णव ने अपने त्याग से अनिका को भरोसे और रिश्तों की गहराई का अनुभव कराया। भूतगढ़ के रहस्यों को पीछे छोड़ दोनों ने यह तय किया कि वे अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देंगे। दिल्ली लौटते वक्त अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद खजाना सच में यही था। अर्णव ने जवाब दिया, हाँ,
और हमने उसे पा लिया है। कहा जाता है कि भूतगढ़ अब शापित नहीं रहा। लोग वहां जाने से डरते नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे स्थान के रूप में याद करते हैं जिसने सच्चे प्रेम और त्याग की कहानी को अमर बना दिया। अर्णव की किताबों की दुकान पर दोनों एक नई किताब लिखने की योजना बना रहे होते हैं। यह किताब सिर्फ खजाने की खोज पर नहीं, बल्कि उनके प्यार की कहानी पर आधारित होगी। क्या इसका नाम प्यार का खजाना ठीक रहेगा? अनिका ने मजाक में पूछा। और क्या? अर्णव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस तरह उनकी कहानी एक खौफनाक सफर से एक खुशहाल जीवन की ओर बढ़ जाती है, सिखाते हुए कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि साथ बिताए गए पल और प्यार का अनमोल बंधन है। अर्णव अपनी किताबों की दुकान में बैठा पुरानी किताबें टटोल रहा था। तभी उसकी नजर अपने बैग पर पड़ी। उसने देखा, बैग के अंदर से हल्की नीली रोशनी झांक रही थी। सांस रोककर उसने चेन खोली। यह क्या? यह तो अमृत मणि है। मणि जो भूतगढ़ में गायब हो गई थी, वह दरअसल कभी गायब हुई ही नहीं थी। मणि के नीचे एक पुराना नक्शा रखा था, अजीब चिन्हों से भरा हुआ। जैसे ही अर्णव ने मणि को छुआ, एक झटके से सब बदल गया। एक अनदेखी ऊर्जा उसके अंदर दौड़ पड़ी। आंखों के सामने कुछ झलकें उभरी, एक रहस्यमयी मंदिर, एक नया सफर और मणि का कोई बड़ा रहस्य। उसने बैग उठाया और बिना समय गंवाए अनिका को यह सब बताने के लिए निकल पड़ा। क्या भूतगढ़ की कहानी सच में खत्म हुई थी, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको यह स्टोरी कैसा लगा।